हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो अभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहां पर उसमें जाकर के पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही रहेंगे, क्योंकि इसमें भी जो है प्रश्न या तो एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आगे आने की संभावना है। इसी प्रकार के हम लोग क्वेश्चन इसमें भी उठाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखते क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रश्न नंबर 1 दिया है इसमें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी इसमें बताना है जिस प्रकार से समुद्र का संबंध किनारा से है, उसी प्रकार से हमें नदी का संबंध बताना है, जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए समुद्र का जो संबंध किनारे से किस प्रकार से है। अब समुद्र है, समुद्र से जो जमीन जो जुड़ा होता है, अब ये समुद्र है, समुद्र से जो जमीन जुड़ा होता है, ठीक है, जो जमीन जुड़ा होता है उसको किनारा कहते हैं। यानी समुद्र का जो बिल्कुल सटा हुआ भाग होता है उसको किनारा कहते हैं। उसी प्रकार से नदी का जो है जुड़ा हुआ जमीन जो होता है, यानी सटा हुआ जो भाग होता है, उसको तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, तट। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग तट भरेंगे, जो कि इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी एक आकृति दिया हुआ, उसमें हमें टोटल त्रिभुज बताना है कि उसमें कितने त्रिभुज यानी कितने ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसमें कितने ट्रायंगल है हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि आपको इस प्रकार का त्रिभुज दिया हो, इस प्रकार का आकृति दिया हो, यानी कौन सी आकृति है, यानी ये कौन सी आकृति? चतुर्भुज है, यानी 4 भुजाओं वाली है, और इसके अंदर भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपके पास इस प्रकार का फिगर हो तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए चतुर्भुज है, यदि आपके पास इस प्रकार का फिगर हो और उसके बाद डायगोनल आपस में जुड़े हुए फिर ऐसे ऐसे हो, इस प्रकार का यदि फिगर हो, तो जितने भी छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं ट्रायंगल के, ठीक है, उन सबको आपस में काउंट करके और ट्रायंगल जैसे शेप के पार्ट्स हम लोग काउंट करेंगे। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं वैसे ही। अब देखिए छोटे वाला जो है हमारे पास, ये जो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये चतुर्भुज जो छोटा वाला अंदर है, इसमें ट्रायंगल हमें कितना दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा इसमें। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 1 हो गया, और ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, और ये हो गया 4। यानी इस प्रकार का जब फिगर हो और टोटल हम लोग जो ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं छोटे छोटे वाले, तो उसको 2 से गुणा कर देते, जितना रहता है टोटल उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसको 2 से गुणा किए तो कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। यानी जो छोटा वाला आकृति है उसमें हम लोग अंदर जो आकृति बड़े वाले आकृति है, यानी चतुर्भुज के अंदर जो छोटा वाला आकृति ये वाला, ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग के कितने पार्ट है? 4 ट्रायंगल, 4 पार्ट थे। ठीक है, तो उसको 2 से गुणा किया कितना हो गया? 8 आ गया। ठीक है, यानी छोटे वाले आकृति में हमारे 8 ट्रायंगल हो गए। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में भी 4 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और ये 3, और ये 4, ये 4 हो गए। बाकी अंदर इतना हिस्सा तो हम काउंट कर चुके थे, बस यही तो बचा हुआ था, 1 2 3 4, यही 4 हिस्सा बचा था। तो 8 में हम लोग प्लस और 4 कर ऐड कर लेते, कितना बचेगा हमारा? 12 हो गया, जो कि 12 हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो फ्रेंड देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है। इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी इसमें बताना है जिस प्रकार से 45 का संबंध 60 से है, उसी प्रकार से हमें 65 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसी एक के साथ बताना है। ठीक है, तो यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं। जिस गैप से ये है उस गैप से अगर इसमें भी सही होगा और वो जितना आएगा उसका ऑप्शन दिया रहेगा उसमें, तो वो तो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए गैप वाले मेथड से हम लोग कर लेते हैं फटाफट, तो देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इसमें 45 में 60 तक जाने के लिए कितने का गैप है? 15 का गैप। यानी यहाँ पे भी 15 अगर ऐड किए तो कितना आ गया? 5 5 10 हो गया, 6 7 1 8 हो गया। कितना हो गया हमारा? 8 हो गया। यानी 80 हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह। लेकिन इस चारों ऑप्शन में से 80 एक भी नहीं, यानी गैप वाला ट्रिक हमारा नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दूसरे मेथड से कर लेते हैं, यानी दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका हमारा है, यदि हम लोग इन दोनों को आपस में गुणा कर दे, कितना करते? गुणा कर दे, 4 × 5, ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 चौक को 20 हो जाएगा। अब 20 को हमें 60 बनाना है। ठीक है, 20 को 60 बनाना है, तो यदि गुणे हम लोग 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग क्या गुणा किए? 3 गुणा किए। उसी प्रकार से अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6 × 5 कितना होगा? ये हमारा 6 5 30 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पे गुणा किए थे ना, अब यहाँ पे भी हमें गुणा 3 करना पड़ेगा। 3 से हम लोग यहाँ पे गुणा किए, कितना हो गया?
3 त्रिक 9 यानी 90, 30 नहीं 90 हो गया हमारा, जो कि ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 90। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं डेली ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यानी एक श्रृंखला दी है, 12 का 20 है, 16, 24, 20 फिर 28 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर होगा इन चारों में से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपके पास जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इनके बीच का गैप देखते हैं, यानी डिफरेंस देखते हैं, कितनी कितनी की दूरी इनमें देखते हैं। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कितना का गैप है, हमारे पास 8 का गैप है। कितना गैप है, 12 और 20 के बीच में कितने का गैप है, 8 का गैप है। और उसके बाद 20 और 16 के बीच में कितने का गैप है, -4 का गैप। अब देखिए 20 से 16 है, पीछे है तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है, तो मैंने माइनस लगा, -4 के। अब बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 माइनस डिफरेंस आ रहा है, ये स्टेप छोड़कर दूसरा स्टेप करने लगेंगे। लेकिन भाई आगे का भी स्टेप तो देखो, क्या पता इसी वाले पैटर्न पे आगे भी फॉलो कर जाए। अब यहाँ पर देखो 16 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और 24 में फिर देखिए 4 पीछे आए, तभी 24 में 20 आया है, 24 पर से 20 आए तभी तो पीछे आए हैं, यानी -4 यहाँ पर भी है। तो क्या पैटर्न बना, फिर देखिए यहाँ पर जो है 20 से 28 पर गए हैं, तो कितना हो गया हमारा, 8 का गैप था। ठीक है, अब देखिए क्या पैटर्न बना, 8 का है, फिर -4 का है, फिर 8 का है, फिर -4 का, फिर 8 का है। तो अगला क्या होगा, -4 का ही तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे -4 होगा। देखिए 8 का गैप है, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर -4 का, फिर 8 का, फिर -4 का है। यानी 28 में हमें क्या करना है, 4 माइनस करना है। -4 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 24। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यदि 9 हैज़ 16 हैज़ 3 बराबर कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। 10 हैज़ 5 हैज़ 4 हैज़ बराबर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 23 हैज़ 7 हैज़ 4 बराबर कितना होगा, हमें इन चारों ऑप्शन में कोई एक होगा तो सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, 9 और 16 है, यदि इन दोनों को आपस में ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 है प्लस 16 है। तो इन दोनों को आपस में ऐड किए, 9 + 16 हमारा 25 आ जाएगा। 25 से अब देखिए आगे एक और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब 25 को 75 बनाने के लिए गुणा 3 करेंगे, यानी यही वाला 3 हमारा मल्टीप्लाई हो जा रहा है। कितना आ गया हमारा, ये 75 आ गया, जो कि 75 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से अगला वाला भी कर लेते हैं। अगर सही जवाब आ गया तो यही पैटर्न इसमें भी फॉलो कर जाएगा। तो क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, फिर +5 दिया हुआ है, तो कितना आ गया हमारा, 10 5 कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। अब इस 15 में हमें क्या गुणा करना है, 4, जो लास्ट वाला संख्या है इसमें प्लस करना है, क्योंकि इसमें भी देखिए लास्ट वाला 3 था तो हम लोग गुणा किए थे। अब इसमें भी लास्ट का 4 है तो इसमें गुणा करेंगे, 15 × 4 हो जाएगा, 15 जो को कितना हो जाएगा हमारा, 60 होता है। ठीक है, 60 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 60 दिया हुआ है। देखिए इसी स्टेप से अगला वाला भी हो जाएगा। देखिए अगला वाला क्या है, 23 है, 7 है और 4 है। तो आप पहला 2 संख्या क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। 23 + 7 हमें ऐड करना है, कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30। अब जो दूसरा वाला लास्ट वाला संख्या यानी तीसरा संख्या है, इसमें गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं हम लोग 30 में 4 गुणा के कितना आ गया, 30 चौक को 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा दिया हुआ है और ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने। यानी ANL का संबंध दिया हुआ ERP से, उसी प्रकार से हमें MOB का संबंध बताना है, जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं कैसे होता है ये प्रश्न। इस तरीके का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कैसे होता है। यदि इस प्रकार का जब आपके पास प्रश्न हो तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लिया करिए। क्या करिए करिए, गिनती लिख लिया करिए। A है, N है और L है। तो A जिस स्थान पर आता है A to Z तक जाने में, तो वही हम लोग उसका स्थान लिख लेते हैं। A हमारा कौन से स्थान पर आएगा, पहले स्थान पर आएगा। N हमारा 14वें स्थान पर आएगा और L हमारा जो आता है 12वें स्थान पर आता है। अब देखिए ERP को भी उसी प्रकार से नीचे लिख लेते हैं। इसके E हो गया, R हो गया और P हो गया। ठीक है, E हमारा जो कौन से स्थान पे आता है, E जो है हमारा 5वें स्थान पे आता है, R हमारा 18वें स्थान पे आता है और P हमारा 16वें स्थान पे आता है। अब देखिए जो प्रश्न है, अब इसमें देखिए गैप देखेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक आने में हमें कितने का गैप है, 4 का गैप है। 14 से अब देखिए 18 में आने का गैप कितने का है, 4 का। अब देखिए 12 से लेकर 16 तक आने में कितने का गैप है, 4 का गैप यहाँ पर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितने का, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप, यानी हर जगह कितने का गैप है, 4 का गैप। उसी प्रकार से इसका सभी उसी प्रकार से फ्रेंड इन सब का भी
प्लेस लिख लेंगे इसी प्रकार से, और उनका 4 का गैप लिख करके उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जो कि इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा कोई एक। तो चलिए इन सबका भी गैप लिख लेते हैं। तो इसमें कितने का गैप दिया होता है? 4 का गैप दिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 का गैप दिया होता है चारों संख्या। तो MOB दिया हुआ है इसमें। M हमारा आता है 13 नंबर पे, O आता है हमारा 15 नंबर पे, और B आता है हमारा दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब इसमें अगर प्लस कितना करेंगे? 4 करेंगे। ठीक है, प्लस 4 करेंगे तो 13 4 हो जाएगा 17, और ये हमारा 15 है, तो 15 में प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 19, और ये हमारा 2 है, और 2 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए 17 वाले नंबर पे कौन सा आता है हमारा वर्ड? Q आता है। क्या आता है? Q आता है। और 19 वाले नंबर पे हमारा S आता है, और 6 पे क्या आता है? हमारा F आता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बना? QSF। QSF जो है हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, जो कि सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो इस प्रकार से आप नंबरिंग लिख लिया करिए, उसी प्रकार से फिर गैपिंग का, फिर मल्टीप्लिकेशन का इसी प्रकार से डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 7 भी उसी प्रकार कुछ है, कुछ उसी प्रकार कोडिंग दिया हुआ है। दिया एक विशेष कोड में भाषा में EJO को क्या लिखते हैं? 60। क्या लिखते हैं? EJO को क्या लिखे हैं? 60 लिखे हैं। ठीक है, 60 लिखे हैं। और ABC को क्या लिखे हैं? ABC को क्या लिखे हैं? 12 लिखे हैं। ठीक है, तो बताना MNO को क्या लिखेंगे इन चारों ऑप्शन में से। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। अब देखिए E जो है यहाँ पर हमारा, E जो है हमारा यहाँ पे कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। J हमारा 10वें नंबर पे आता है, और O हमारा 15 नंबर पे आता है। ठीक है, O हमारा 15 नंबर पे आता है। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को याद नहीं हो तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और आपके रीजनिंग प्रश्न को बहुत ही ईजिली हैंडल करने में आसानी होगा यदि आपको A to Z सारे प्लेसेस याद रहेंगे, सारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए अब क्या है? 5 है, और J है 10 है, और O हमारा 15 पे। अगर इन तीनों को आपस में हम लोग ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है, हमने ऐड किया, कितना आ गया? 10 और 5 15 हो गया। 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब 30 को 60 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आया। उसी प्रकार से हम लोग इसको देख लेते हैं। A हमारा 1 पर आता है, B हमारा 2 पर आता है, और C हमारा 3 पर आता है। इनको भी आपस में अगर हम लोग ऐड कर दें, कितना आ जाएगा हमारा? 3 4 5, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, यानी उन सभी प्लेसेस जो जितने भी प्लेसेस रहेंगे उनको आपस में ऐड करना है, फिर उसके बाद गुणा 2 करना है, तो हमारा ये इसका जवाब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए इनको आपस में ऐड किए थे और गुणा किए थे, 2 से 12 आया, और यहाँ पर भी देखिए इन सारी संख्याओं को ऐड कर दिए हैं, फिर 2 से गुणा किए हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई है। तो चलिए इसी प्रकार से इसी प्रकार से MNO का भी देख लेते हैं क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था? MNO की पहले प्लेस हम लोग देख लेंगे कहाँ है। M कौन से स्थान पर आएगा हमारा? M हमारा 13 पे, N हमारा 14 पे, और O हमारा आएगा 15 पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इनको आपस में यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये अगर आपस में ऐड किए तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 13 14 और 15 को ऐड करेंगे 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ गया, और 42 को हम लोग 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में EJO का भी स्टेप और AB का स्टेप जब कर रहे थे तो उसमें 2 से गुणा किया था। इसमें 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? हमारा 84 आ जाएगा। 84 कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन ए देखिए, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स तो हमारा 8वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी जो प्रश्न चिन्ह जो दिया हुआ इसके स्थान पर बताना है। इस बॉक्स को सॉल्व करके इस प्रश्न के स्थान पर कौन सा प्रश्न चिन्ह जो दिया है इसके स्थान पर कौन सा इन चारों संख्याओं में से होगा। ठीक है, हमें यही बताना है इस प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। इस प्रकार के यदि आपके पास प्रश्न हो तो या तो इधर से सॉल्व करते हुए इधर साइड यानी 7 से 9 कुछ ऐसा करेंगे, 64 आ जाए, फिर 5 से 3 कुछ ऐसा करेंगे, फिर 16 आ जाए, तो उसी पैटर्न से यहाँ भी फॉलो कर देंगे। यदि इस प्रकार का अभी नहीं वर्क करेगा ट्रिक तो ये डाउनवर्ड आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यानी 7 5 का कुछ करेंगे तो 8 लाना रहेगा, फिर 9 और 3 करके 4 लाना रहेगा, उसी प्रकार से करके ये ला देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को देख लेते हैं कैसे होगा। अब देखिए फ्रेंड देख कर ही पता चला हमारा जो 16 64 है हमारा किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, और 16 यहाँ पे जो है हमारा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाए और यहाँ पे जो है हमें 4 का स्क्वायर लाना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये प्रश्न। 7 और 8 को हम लोग यदि आपस में प्लस कर ले, 7 और 9 सॉरी भाई 7 और 9 को हम लोग आपस में प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 16 आ जाएगा, और 16 है उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 को हम लोग स्क्वायर किए तो कितना आ गया हमारा? 64 आ गया, जो कि 64 दिया हुआ है। देखिए 64 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी पैटर्न से अगला वाला कर लेते हैं। क्या किए हम लोग फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए क्या किए, इन दोनों को आपस में प्लस किए, उसके बाद डिवाइड करनी है। 5 + 3 को
इन दोनों को आपस में प्लस किए, कितना आ गया, ये हमारा 8 आ गया। अब जो नंबर आया है यहाँ पर, इसको 2 से हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया है, 4 आ गया। अब देखिए 4 आया है तो 4 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ऑप्शन सही जवाब होगा इसका। तो उसी पैटर्न से, यानी ये दोनों ट्रिक हमारा इन दोनों स्टेप्स में वर्क कर गया, तो इसमें भी वही स्टेप लगेगा। तो क्या किए हम लोग, 8 और प्लस 4 इन दोनों संख्या को आपस में ऐड किए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किए, कितना आ गया, 8 4 कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 को हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब जो आया है उसका हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर किए, कितना आ गया, 36 आ गया। 36 आ गया, यानी ऑप्शन डी 36 दिया हुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए, यानी इन चारों ऑप्शन में जो सबसे अलग होगा उसको चुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो ध्यान से देखा करिए। देखिए अब इसमें किसको कैसे करेंगे। अब देखिए 18 को देखा जाए तो ये क्या है, हमारा 4 का स्क्वायर है, फिर इसमें प्लस 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्लस का 2 जुड़ा हुआ है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, हमारा 27 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कितने का है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 2 उसमें जुड़ा 38 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप ही नहीं बन रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी से इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जिस प्रकार से ए बी और सी में बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले लास्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए तो उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 10 दिया है, कुछ संबंध दिया हुआ 345 का 144 के साथ संबंध दिया हुआ है, तो 674 का संबंध हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। यदि हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे। अब देखिए ये क्या है, हमारा 345 दिया हुआ है। 345 को यदि हम लोग आपस में जोड़ दें, सारे संख्याओं को आपस में जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 12। और 12 का यदि स्क्वायर कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जो कि 144 दिया हुआ है। इसी प्रकार से ये भी, इसको भी कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या दिया है, 6 + 7 + 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 4 10 हो गया, और 10 7 17 हो गया। कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। अब 17 का जो है हमें यहाँ पे यदि 17 का स्क्वायर कर देंगे 17 का, तो कितना आ जाए, तो फ्रेंड 17 का यदि हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा, ठीक है। 289 आएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे आज के सारे प्रश्न समझ में अच्छे से आ गए होंगे। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा एक भी प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न नंबर लिख दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से डेली मैं अपलोड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस। यदि मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियोस डेली देख